हम शुरुआत करते हैं। हमारे चीफ गेस्ट जब तक आते हैं हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आई वेलकम यू ऑल हियर। बहुत बहुत इस्तकबाल आप लोगों का कि आप अपना बेशकीमती वक्त निकाल के AMP के लिए आए, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एंड माई सेल्फ डॉक्टर शब्ताब हियर एज द चैप्टर हेड ऑफ कोलकाता। आई वेलकम यू ऑल। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स आज से 18 साल पहले 4 दोस्तों ने शुरुआत की थी, और वो शुरुआत की इसलिए गई थी कि एक गैप हमारे कम्युनिटी के अंदर में था, डेवलपमेंट और हमारी कम्युनिटी के अंदर से। तो उस पर मेहनत करते करते आज हम लोगों ने तकरीबन हिंदुस्तान में 200 चैप्टर्स क्रिएट किए हैं, और जहां हमारा फोकस एरिया जो है एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। और ये इतनी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको हमें लगता है कि हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और इस पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं सरसरी तौर पे आपको हमारे काफी सारे 25-26 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 6-7 जो टॉप प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि बताया गया है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की प्रोजेक्ट्स में जॉब फेयर, जॉब ड्राइव यानी कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल आता है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, मेरा नाम शाहिद हैदर है और मैं इस वर्टिकल को हेड करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक के तकरीबन 115 से ज्यादा जॉब फेयर किए हैं और तकरीबन 80,000 से ज्यादा बच्चों को हमने जॉब देने का काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये AMP का एक नायाब कंसेप्ट है जो पहले से चल रहा था, लेकिन पैंडेमिक में हमने देखा कि काफी गैप हो रहा है और हमारे बच्चों को नौकरी मिलना बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजेस हो रहा है। तो इस पे हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के साथ में इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, हमने उस पर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जान के खुशी होगी, ये जॉब फेयर में सिर्फ हम जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि उन बच्चों को ट्रेन करने का भी काम करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इंटरव्यू में बोलना क्या होता है और कैसे होता है। उनका गोल सिर्फ यही होता है कि हम इंटरव्यू में जाएं और नौकरी लेके आ जाएं। गोल नौकरी लेना नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि करियर बनाना होना चाहिए। और उस पर हम काफी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनिशियली हम जॉब फेयर के हर बच्चे को जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद कंपनी के साथ उनको बैठाते हैं और उनकी सिलेक्शन होती है। तो इसको देखते हुए हमारे पास और एक डिपार्टमेंट हमने तैयार किया है, जिसकी फोकस एरिया ही आ गई है अब ETP यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करके। और आपको जानकर खुशी होगी, ये प्रोग्राम जो है लाखों के तादाद में बच्चों को हम ऑल इंडिया बेसिस में पहुंचा रहे हैं, उनसे बच्चे फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये जॉब फेयर जो है वो बड़ा प्रोग्राम है, और जिसमें तकरीबन 2000 से लेकर के तकरीबन 15 से 16,000 बच्चे को हम एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास वेन्यू की जगह रही है। हमने 2019 में कलकत्ता में ही WBMDFC के साथ में जॉब फेयर किया था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9,000 प्लस बच्चों को हमने एंटरटेन किया था, वहां पे उनको नौकरी दिलाने की कोशिश की थी। इस तरह से हर साल हम बंगाल में WBMDFC के साथ में जॉब फेयर करते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा इस साल में भी हमारी कोशिश है कि आने वाला जो जॉब फेयर 2026 में है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि बहुत से रिमोट लोकेशन है जहाँ पे बच्चों को प्लेटफॉर्म देना डिफिकल्ट है, तो वहां हम 5-6 कंपनी को ले जाकर के उस इलाके में जॉब फेयर करते हैं, जिससे ताकि लोकल बच्चे को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए भी जॉब्स होते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी जॉब्स होते हैं। तो कहने का मकसद यह है, जॉब फेयर में आने से पहले आपको ट्रेनिंग भी AMP प्रोवाइड करती है, और इसके साथ आप ज्वाइन भी करते हैं कंपनी को, और अपनी जो करियर है उसकी शुरुआत के लिए हमारी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कंट्री में भी। तो ठीक इसी तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कवर कर रहे हैं। और अगर आप देख लें, बहुत कैटेगरी की जॉब्स इसमें होती है। कुछ इंजीनियरिंग बच्चे के लिए भी जॉब्स है, कुछ कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए जॉब्स है, कुछ नॉर्मल MBA बच्चे के लिए भी जॉब्स है, और कुछ ऐसे बच्चों के लिए भी हमने जॉब का लाने की कोशिश किया है जो बच्चे क्लास 8 तक पढ़े उसके बाद नहीं पढ़ पाए, या कुछ बच्चे ने क्लास 10 किया उसके बाद नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से। उसके लिए हमारे पास एक और वर्टिकल है जिसको indiazakat.com के नाम से हम जानते हैं, और आपको जान के खुशी होगी, इंडिया ज़कात हमारा एक मेजर प्लेटफॉर्म है,
और जिससे हमने करोड़ों की तादाद में जो है फंडिंग करने की कोशिश की है और बच्चों को हमने फायदा पहुंचाया है। स्कूल की फीस हो या आपको कोचिंग फीस हो या जिस तरह से भी जो भी कैटेगरी की आपके शॉर्टफॉल्स होते हैं वो चैलेंजेस हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया सरकार के थ्रू से करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल एक एरिया है जिसमें हमने सर्च आउट किया है, वो नेशनल टैलेंट सर्च। ये नेशनल टैलेंट सर्च के थ्रू से हम सर्च को ढूंढ के निकालते हैं और उसको ग्रूम करके उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें स्कूल को किस तरह से डेवलप किया जाए, उससे बच्चों को किस तरह से फायदा पहुंचाई जाए। साथ में हमारा एनजीओ कनेक्ट है। एनजीओ कनेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप सबों का है। इस पे एएमपी की जो 25 से 26 प्रोजेक्ट है, 200 चैप्टर्स इंडिया में मौजूद है, लेकिन इसको हम अंदर तक कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए हमें आप सबकी जरूरत होगी ताकि आप हमसे जुड़े और हमारे प्रोजेक्ट को इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया में ले जाएं और ताकि लोगों को उससे फायदा पहुंचा सकें। इसके साथ हमने एक और प्रोजेक्ट जो हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आपको जान के खुशी होगी ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है बहुत सारे टीचर्स और बच्चों के लिए भी। और ये प्रोजेक्ट भी हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसके साथ हमारे पास है करियर गाइडेंस सेमिनार। ये हम बहुत से बच्चों को समझाना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, WBCS ऑफिसर्स कैसे बनेंगे, उनका रोड मैप क्या होना चाहिए, उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट में उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बनना चाह रहे हैं, उनके पास में कोई सोर्सेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जेएमपी उनको भी मदद कर रही है ताकि आज हमारे बच्चे, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे किस तरह से आगे पहुंचे। इस तरह से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे से बताया है और वो सारे प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के ऊपर ही है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी कम्युनिटी के लिए है और इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उसी की वजह से हमने एक प्रोग्राम रखा है न्यू दिल्ली में। तो हम चाहेंगे आप लोग वहां भी पहुंचे, हम में से बहुत लोग वहां आ रहे हैं और इस पे बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं, स्पीकर्स भी आ रहे हैं और वो सब इस पे डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग वहां पे आएं और हमसे ये समझे कि हमारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट और किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने कहा कि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हर जगह पॉसिबल हो सकता है, हम कर सकते हैं, जिसमें कॉस्ट तकरीबन नहीं के बराबर है। पहले तो ये है कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा है जिसमें हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को हम समझाना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट में कैसे चूज करना पड़ता है, अपने आइडेंटिफाई कीजिए अपनी स्ट्रेंथ क्या है और अपने करियर को आप किस तरह बनाएंगे और करियर को आगे ले जाने के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप लेंगे, आप कैसे इसको आगे ले जाएंगे। आज हम आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन कैसे बनेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत चैलेंज है एक सपना को पूरा करना। तो एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह उस सपने को पूरे करने के लिए स्कूल से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक का एक सफर है, उसको कवर करने की कोशिश की है। और आपको जान के खुशी होगी कि इसमें आप सब भी हिस्सा बन सकते हैं, आप सब भी इसमें ताउन कर सकते हैं। इससे क्या करना होगा कि आपको हमारी टीम से राब्ता करना होगा, आपको बताना होगा कहीं पे आपको जॉब फेयर करना है, कहीं पे आपको जॉब ड्राइव करना है, कहीं पे कुछ बच्चे हैं जो परेशान हाल है, उसकी फीस स्कूल में जमा नहीं हो पा रही है, कुछ बच्चे हैं जो कि अपने करियर को लेके आगे देखना समझना चाह रहे हैं, उनको मेंटरिंग करना है। उसके लिए भी एमपी के पास में काफी सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जो कि इन बच्चों को मेंटरिंग करते हैं कि बच्चा आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा, बच्चा अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए उसकी रोड मैप क्या होंगी, किसी को टीचर बनना है तो उसके लिए उसकी रोड मैप क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एमपी के पास में आप समझ लीजिए ये एक ऐसा इदारा है जिसमें ऑल ऑफ द मेंबर्स आर प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल मतलब आपको जान की खुशी होगी, मतलब हर लेवल के, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। हमारे पास आईटी डोमेन के भी लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी है, प्राइवेट सेक्टर से भी है, बिजनेस सपोर्ट सर्विस के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनीज को बिजनेस सपोर्ट करें। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है या हमारे पास जो प्रोसेस है वो इन सब से लिए हुए हैं। और हम सब यानी कि मैं भी एक मेंबर हूँ और मैं भी एक वॉलंटियर ही हूँ एमपी में। हमारे साथ हमारी तरह फारूक सिद्दीकी भाई भी हैं, वो भी वॉलंटियर हैं
और अपना वक्त निकाल के हम सिर्फ कौम के लिए, कौम के डेवलपमेंट के लिए हम सोचते हैं, और हम चाहते हैं ये सोच आपके पास भी है, क्यों ना हम लोग मिलकर इसको आगे ले जाएं, क्यों ना हम लोग मिलकर इसको सोचें। देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास रोड मैप नहीं है। आइए हमसे समझिए, हम क्या रोड मैप ले जाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इसी वजह से एनटीएस को हमने कुछ साल पहले लॉन्च किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि इसकी जो कैंडिडेट्स यानी कि बच्चे का जो एप्लीकेशंस हैं, पार्टिसिपेशन है, वो 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ कलकत्ता या वेस्ट बंगाल से नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच कैसी आई आज हमारे पास, क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, हमको लगता है कि इस तरह से डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि इसके पीछे जो रिसर्च है वो इतनी तगड़ी रिसर्च है, जिसमें महीनों लग जाता है ये समझने के लिए कि ये प्रोजेक्ट को हम रोल आउट करेंगे, इसमें क्या प्रॉस और कॉन्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकता है, इसमें कॉस्ट किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने कुछ लो कॉस्ट मॉडल में भी हमने कुछ प्रोजेक्ट लगाया है, जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैरियर काउंसलिंग हम करवाते हैं बच्चों का, जॉब ड्राइव्स करवाते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट में, जॉब फेयर करवाते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये सारा मॉडल में, जॉब फेयर में आप समझ लीजिए हजारों के तादाद में। रिसेंटली हमारे खिदरपुर गर्ल्स कॉलेज में हमने एक जॉब फेयर किया, आप लोगों को शायद बहुत लोग वहां पहुंचे भी थे, आपको मालूम हो किस तरह से बच्चे की भीड़ वहां पे थी और कितने बच्चे को हमने वहां पे नौकरी दिया। तो हम चाहते हैं आप लोग भी आइए, हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए, हमसे समझिए कि किस तरह से प्रोजेक्ट है। जरूरी नहीं कि हम आपके साथ आए, आप खुद भी कीजिए। मकसद हम सबका एक है, किस तरह से हम इस कम्युनिटी को आज इस जगह पे ले जाए जहां पे बहुत बहुत जरूरत है हमें ऊपर आना। बच्चे की पढ़ाई किस तरह से कम रही है, लोग निकल रहे हैं पढ़ाई से। कॉल सेंटर्स का आप देखिए किस तरह से बिजनेस आज हमारे बंगाल में फैल रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद एजुकेशन को हासिल करना होना चाहिए, करियर बनाना होना चाहिए। करियर बनाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन को इंपॉर्टेंट और उसको समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि एजुकेशन के लिए क्या फील्ड हमारे लिए जरूरी है, किस सब्जेक्ट को लेकर हम आगे जाए, ताकि मेरा गोल है एक साइंटिस्ट बनने का, हम किस तरह से बन सकते हैं, हम एक IAS ऑफिसर किस तरह से बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, आपको कोशिश करना होगा, लोगों से मिलना होगा, जुड़ना होगा। आप हमारे पास आइए, हमारे साथ आइए इंशाल्लाह ताला, और हम गारंटी देते हैं इंशाल्लाह कि आप हमसे जुड़ेंगे। और बहुत से लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ में और उनको फायदा भी मिल रहा है। तो हमारी आज इस प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग हमसे जुड़ें, हमसे समझें हमारी प्रोजेक्ट क्या है और इस तरह से हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। जिंदगी में सुकून, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए यू शुड हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। इट इज ओनली व्हेन यू गिव दैट यू कैन बी एट पीस। एंड हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो कुछ ना कुछ जरूर दे सकता है सोसाइटी को। यू जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट योर टैलेंट्स आर एंड वी शुड गिव दैट टू आवर नेटवर्क, बिल्ड दैट नेटवर्क। और एक साथ AMP के साथ हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। जहां पर भी आपका स्किल है वहां पर आप AMP से जुड़े। ये दुआ है, एक अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम भीख मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया को आप सुधार दीजिए, दुनिया को अच्छी कर दीजिए, दुनिया को पुरसुकून कर दीजिए। अगर दुनिया पुरसुकून और अच्छे हो गए तो दूसरा पराए वफिल आखिरत हसना, फिर हमारे आखिरत में भी आप सुधार लाइए, वहां भी कामयाबी मिलेगी। तीसरा हिस्सा है वक़िना अज़ाबन्नार, जो महज और महज ईमानदारों के लिए है। हदीस शरीफ का जो हिस्सा मैंने विर्द किया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौम में सरदार कौन है, बड़े कौन है, सैयदुल कौम खादिमुहु, उनकी खिदमत में जो लगे रहे और काम करते रहे वो अल्लाह और उसके हबीब के नजदीक सरदार हैं, बड़े हैं। इन दो उन्वान को सामने रखकर AMP एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है,
जो मुसलमानों को सही रास्ते पर तालीम और तरबियत, माली ताउन, माली रास्ता ये बताना चाहते हैं। दुनिया के शुरुआत में हजरत आदम तशरीफ लाए, वहां से लेकर आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक दुनिया से अलग नहीं रहे। अल्लाह ने फिरिश्तों को दुनिया में नहीं भेजा पैगंबर, इंसान को भेजा ताकि इंसान के रगो रेशा, इंसान के परेशानी, इंसान की जरूरत बहैसियत इंसान नबी होने के बावजूद समझ जाए। ये इस तरीके पर चलते चलते आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाल कमाई, हलाल जिंदगी, हलाल तरीके पर चलना, सुधारना, ये सब सबक हमें सिखा के गए। बदनसीबी है कि कुरान और सुन्नत के इल्म से काफी हमारी दूरी है। अगर ये मुकम्मल होता तो धीरे धीरे सब आदमी काम में लग जाते। हम खुश आमदेद कहते हैं एएमपी के साथियों से कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया है, ये खुश आइंद है और फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। अब मैं अपने मौक़िफ़ को आपके सामने जिक्र करूं मुख्तसर अंदाज में। 3 सिमत में हमारा काम है। एक है बंगाल में 1100 मदारिस हम चलाते हैं, कमोबेश 4000 करोड़ खर्चा है, डिपेंडेबल बाय मुस्लिम, ज़कात खैरात लिल्लाह। 1,65,000 बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल अलीपुर द्वार से लेकर सागरती, बोराकुर से समझ लीजिए बांग्लादेश बॉर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल से खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं। एक मुस्तकिल काम है जिसमें दुनियावी दीनी तालीमी काम को हम सुधारते हैं। इसके ज़िम्न में दारुल देवबंद के 2 शोबे के हम रुकन हैं। इसी रिलेशन में आइंदा 9 तारीख को नवंबर में देवबंद में मीटिंग है, यहाँ इंशाअल्लाह हम जाएंगे। ईमान और ईमान को सुधारने के लिए दीन को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दीन है बुनियाद। दीन ठीक रहेगा तो दुनिया भी ठीक कर सकते हैं। दीन अगर बिगड़ जाएगा तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा। एक हिस्सा है इसमें कमोबेश 22,000 असातिज़ा हमारे साथ काम करते हैं स्टेट में। 25,000 गांव से हमारा ताल्लुक है डायरेक्ट। एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा जमीयत उलमा हिंद का है। अल्लाह का शुक्र है 40-45 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, समाजी कौमी फला फला। मगरबी बंगाल में 14 लाख हमारी प्राइमरी मेंबरशिप है। मैं जो बात कह रहा हूं सनद के साथ, उड़ी उड़ी बात कहने की हमें आदत नहीं है, हम फील्ड के आदमी हैं। 630 हमारी यूनिट है पूरे स्टेट में, 23 डिस्ट्रिक्ट है। जिधर ताकेंगे आपको जमीयत नजर आएगा। एक मजमूई गिरफ्त है जो मुस्लिम कॉज में ये जो एएमपी का काम है, ये हमारे से बहुत कुर्बत का ताल्लुक रखता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है ये मिशन उनका भी है। तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, ये 10 साल हो रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। गालिबन 5वां या 6ठा दर्जा है मेरा मिनिस्ट्री में। मैं न दीदी से मांगता हूं न पार्टी से, अल्लाह से मांगता हूं, कौम से मांगता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा
ये है क्या नाम डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी सर्विसेज 24,480 लाइब्रेरी है, 2.5 करोड़ बुक्स और किस किस जुबान में वो तफसीलें हम नहीं बता पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, टाउन लाइब्रेरी है, रूरल लाइब्रेरी है, और ये शहरी लाइब्रेरी है। उसके साथ साथ एक दूसरा शोबा है, वो है कौम में जो कमजोर आंख से, कान से, जुबान से, शरीर से, ऐसे बच्चे को हम तालीम देते हैं। तकरीबन 15,000 बच्चे, जो बच्चे बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, जिनसे माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, आप अडॉप्ट करके उसकी खिदमत करते हैं। ये गवर्नमेंट लेवल का काम। यहाँ से इन्होंने मंशूर पेश किया है, सिर्फ एक एजेंडा से हमें इत्तेफाक नहीं है, वो इंडियन ज़कात फाउंडेशन या कम्युनिकेशन, ये शरई मसला है, वो करें, इससे मैं इख्तिलाफ नहीं, लेकिन हम उसको इससे हमको अलग रखना चाहते हैं। बाकी दूसरा जो काम है, हम 100% इनके साथ हैं। बंगाल का जोग्राफिया बताऊं, बंगाल में 11.5 करोड़ लोग बसते हैं, 11.5 करोड़, 38,300 गांव है, कमोबेश 150 से 200 शहर है। मगरबी बंगाल में गवर्नमेंट लिहाज से 33 से ऊपर वो बताते नहीं है, लेकिन मेरे तज्जिया में 36% मुसलमान यहाँ आबाद है। बहुत ज्यादा है। 3 अगर सुतून माने तो 1 सुतून हमारा है, मुसलमानों का। अब इस सिलसिले में काम बहुत जरूरत है। हमको इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक कलकत्ता उर्दू स्पीकिंग, आसनसोल, एक इस्लामपुर, ये एक हिस्सा कीजिए। बंगाली स्पीकिंग को अलग कीजिए। आपको शिकायत होगी, लेकिन मैं बरमला कह रहा हूं, उर्दू स्पीकिंग वाले बहुत सो रहे, नींद टूटती नहीं, फिक्र नहीं, पैसा की कमी नहीं है, दिल की कमी है, समझ और बूझ की कमी है। वो ये सोचते हैं हम एक शहसवार, कलकत्ता शहर में कमोबेश गार्डन मिला करके 20 लाख मुसलमान बसते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सब अपने अपने जगह पर मस्त है। आसनसोल है, इस्लामपुर है, एक गढ़ है, और इधर इस्लामपुर। दूसरा बंगाली तबका को मैं बता रहा हूं, 1000 से जायद मिशनरी स्कूल बंगला वालों ने बनाया है। कितना? हर साल ज्वाइंट इंट्रेंस में 5,500 बच्चे दाखिला लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। आपको सुनकर खुशी होगी कि मगरबी बंगाल के बांग्ला स्पीकिंग वाले 1,700 से 1,000 एवरी ईयर ज्वाइंट में दाखिला ले रहा है। मुझे पता नहीं कि कलकत्ता के कितने हैं, आसनसोल के कितने हैं, मुझको पता नहीं इस्लामपुर के कितने। ये रोना रो रहे हैं। हो सकता है इन साथियों में कुछ लोग हों जो अपने को वक्त करें, कलकत्ता को बनाए। प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, पैसे की, मन की और काम की कमी है। इसके साथ एमपी को अगर जोड़ दें, ये हजरात बात करें, तालमेल रखें, हो सकता है रास्ता इनसे खुले। ये जो मसला जॉब फेयर है, कुछ है, ये टेम्पररी है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कलकत्ता के राजा बाजार में कैसे सुधार लाए, पार्क सर्कस में कैसे लाए, झुपड़पट्टी में हम कैसे लाए। एक मुस्तकिल बहुत बहुत अहम काम, ये एक दिन से नहीं होगा। गेट टूगेदर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपने में लाइन ऑफ एक्शन,
फिर मोहल्ले वालों से बैठना पड़ेगा, भाई हम आपके मोहल्ले में कुछ करना चाहते हैं। एक दिन का प्रोग्राम कर लिया तो कर लिया, लेकिन जो इनएक्टिव है उसको हम कैसे करें। इसलिए इस काम को प्लानिंग के साथ आप कीजिए। जहां जो ताउन की जरूरत होगी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। फील्ड में हमारा ही काम है। 40 साल से कलकत्ता में रगड़ रहे हैं हम लोग। पूरे बंगाल की नब्ज से वाकिफ है, पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, सोशली। कलकत्ता में चेतावनी नहीं है। इसका हल निकालिए, कैसे होगा। हमसे ताना नहीं होगा। हम आपका हाथ पकड़ेंगे, वो इनका हाथ पकड़ेंगे, ये हमारा हाथ पकड़ेंगे, सब मिलेंगे तो इंशाल्लाह मुट्ठी बन जाएगी। ये तरीका है। इसलिए इस काम को लॉन्ग टर्म, मसलन हम 25 चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म ये है कि 25-26 को 1 ईयर प्रोग्राम बनाए, फिर 27-28 को 2 इयर्स प्रोग्राम बनाए। और हम जो काम करते हैं वो भी आपको सुनाए। हम जब मिनिस्ट्री में जाते हैं, ऑफिस में, तो गाड़ी में बैठे बैठे नोट लिखते हैं आज क्या करना है। वहां जो डायरी हमने रखी है वहां नोट करते हैं ये काम हमें किया नहीं किया। घर आकर सोचते हैं कौन सा काम रुक गया, फिर उसको पकड़ते हैं। तो ये काम, इसकी फैलाव, इसका तरीका बहुत लंबा चौड़ा है, होना चाहिए। एक गुजारिश और करेंगे, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बेस में आपने रखा है। कलकत्ता बंगाल के जो जी असर जी शऊर आपके मशवरे से मिलते हैं उनको इंक्लूड कीजिए। उनके इंक्लूड करने में वो शाना बशाना चलेंगे, आपको मदद देंगे और आपके मशवरा पर वो रास्ता बताएंगे। इसलिए ये रिफाई काम है। मैं आपको बताऊं, जंगे बदर में मुसलमानों की जीत हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां कुछ कैदी मिल गए जो काफिर और मुशरिक थे। उनकी सजा क्या हुई सुन लीजिए। उस वक्त जेल खाना था नहीं। आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो कैदी है, तुम्हारी सजा ये है कि 10 साहबा किराम को पढ़ाओ। ये मैं एविडेंस दे रहा हूं इस जमाने का, इस्लाम के फतह और शुरुआत का। यानी जो साहबा पढ़े लिखे नहीं है, 10-10 साहबा को पढ़ाओ, तुमको छुट्टी मिल जाएगी। जिसे क्या पता चला? पता ये चला कि तालीम के मैदान में इस्लाम पीछे नहीं है, ज्योग्राफी में पीछे नहीं है, मजहब इस्लाम में रुकावट नहीं है। और एक इसमें नहीं है, शायद अडॉप्ट करना चाहिए। मुसलमान बच्चे बेहद नशे की तरफ जा रहे हैं, बेहद। 3 चक्का चलाते हैं, फैन चलाते हैं, मारामारी करके माँ बाप को कत्ल भी कर देते हैं, बीवी को मारकर निकाल भी देते हैं। आपके एजेंडे में होना चाहिए मुसलमान कौम को नशा से हम कैसे निकालें। जरूरत हो मस्जिद के अम्मा से बात कीजिए, एंटी ड्रग कोई फॉर्मूला बनाइए, ताकि ये मुस्लिम बच्चे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा ड्रग में खर्च करते हैं। पूंजी रहती नहीं है, पढ़ाई पर नजर नहीं है, बीबी मत खपत कर पढ़ाती है, शाम को कहता है मेरा नशा का पैसा दे दो और मार के निकाल देगी। ये बिल्कुल बला है। इससे कैसे हम समाज को निकालें? दूसरी बात है, मुसलमानों का माथा जल्दी गर्म हो जाता है। ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है। एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से काम लेना नहीं जानते और लड़ना जानते हैं। संजीदा समझदार तबका काम लेते हैं समझ बूझ गेट टुगेदर से। ये मुसलमानों के जहन अगर नहीं बनाएंगे तो कौन पीछे रहेंगे?
कोई घटना हो गया राजा बाजार में, उलझ गए पुलिस पर, तो बेटा रुका, क्या कसूर है भाई, मारदार शुरू कर दिया, गाड़ी जला दी। ये जहन कौम के लिए बहुत खतरनाक है। ये आपको ठाकुरिया में नहीं मिलेगा, इधर शाम बाजार में, मलिक तला में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो राजा बाजार, पार्क सर्कस, रिबन स्ट्रीट, तालतला। ये मैं समझ कह रहा हूं, दिल में कोड़न है, इलाज क्या है। आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते, एक तो नशा की तरफ बताया, दूसरा ये, इसका भी कोई रास्ता खुलना चाहिए। मैं वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम काम में लगे हुए हैं। अगर हमसे काम लेना है, बैठना पड़ेगा। तो पहले हम बैठेंगे आपके साथ, फिर आपको हम डिस्ट्रिक्ट में, शहर में आदमी देंगे, आप काम कीजिए। मैदान में जो काम करता है, मैदान उसी का होता है। आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैदान आप ही का रहेगा। बाकी काफी हद तक देख रहे हमारी बहन, माँ, दीदी लोग हैं। देखिए कुरान सुन्नत खातून पर डिपेंडेबल है। ये मैं आजानात बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारी माँ बहने, आप लोग मिल्लत में किरदार अदा करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सुधार घर से सुधार होगा। घर की बीवी, बहन, माँ, बेटी, ये अगर सुधार लाना चाहे तो बच्चे के भी सुधार ला सकते हैं, बेटे के भी ला सकते हैं, शौहर का भी ला सकता है, परपोते के भी ला सकते हैं। आप इन खातून के साथ कैसा कांटेक्ट करें, इनका सहारा आप लें, उनका सहारा आप दें। ये एक बड़ा चैलेंज की जगह पर हम बता रहे हैं। मर्द लोग खाने में, पीने में, टीवी में मस्त है, उनको फिक्र नहीं। फिक्र अगर है तो बहनों को है, बच्चे का क्या होगा। फिक्र है तो मां को है, बेटे का क्या होगा। इनके साथ भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें आपको तौफीक दे। यहाँ बहुत से लोग, ये जो भाई बैठे हावड़ा के, बहुत से लोग स्कूल चलाते हैं, बहुत लोग यहाँ फील्ड में काम करते हैं, ये पॉजिटिव है। इसलिए आप इसको कलकत्ता में प्लानिंग के साथ काम कीजिए। नॉन प्लान काम करेंगे तो थोड़ा चले, गाड़ी चलेगी, लेकिन ज्यादा लंबा काम कर नहीं पाएंगे। प्लानिंग में काम करेंगे। कलकत्ता में मैंने बताया, कुछ साथियों को जोड़िए, बैठिए, फिर उसके साथ जोड़कर काम को आगे बढ़ाइए। और महल्ले में क्लब वाले हैं, अइम्मा हैं, जी शोर, संजीदा, समझदार, रिटायर्ड लोग हैं, इनको पकड़ने से काम इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा शहरों में ऑफिशियल चैप्टर की शक्ल में काम कर रहे हैं। 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे टीम मेंबर हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में हम एक रजिस्टर्ड एंटिटी हैं। और तकरीबन 30 से ज्यादा हमारे फॉरेन कंट्रीज में हम लोगों की टीम, ये वॉलंटियर्स हैं जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो इंडियन ब्रदरहुड के लिए दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें से वो सब लोग डिजिटली, रिमोटली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए वो वहीं पर ही बैठ के, कोई अगर जद्दा में है, वाशिंगटन में है, वो ऑनलाइन ही गाइडेंस वो कर रहा है बच्चों की। और इवन आज के प्रोग्राम के वो लिए भी जो साथी के पास कॉल आई है, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से और कुछ जगहों पर तो बाहर के लोगों ने भी कॉल करी है। तो वो एक नेटवर्क है माशाल्लाह, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हजरत ने अपनी बातचीत में 2-3 मशवरे दिए, कुछ चीजों पे बातचीत की, तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं उसी को कवर करूं। हजरत, आपने इंडिया ज़कात के प्लेटफॉर्म से बनाया कि सब चीजें अच्छी हैं डॉक्यूमेंट में, लेकिन जो ज़कात का ये मामला है उससे आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा कि उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बताया, मैंने कहा मुझे इत्तेफाक, मुझे मैंने कहा आप कीजिए। जी, लेकिन मैं आपके ध्यान करना चाहूंगा बात, वो प्रोग्राम भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उलेमा बोर्ड के
की गाइडेंस में, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। गवर्नमेंट मत जाइए जी जी। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, लेकिन दारुल देवबंद से अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। कुरान हदीस से टच में हूँ। आप कीजिए। जॉब फेयर जॉब ड्राइव के ताल्लुक से आपने कहा कि जॉब फेयर जॉब ड्राइव के ताल्लुक से कि सिर्फ उसको एक सिंगल डे का इवेंट ना बनाएं, Correct. उसके बाद में भी उसको मतलब उस पे मेहनत हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, हम लोग पोस्ट जॉब फेयर जॉब ड्राइव एक्टिविटीज पे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, बच्चों को फॉलो अप करके, क्योंकि हमने ये देखा है बच्चे तो मतलब नौकरी चाह रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कंपनी भी मतलब बच्चा चाहती है कि उनको मतलब उनको भी चाहिए कि कोई ना कोई आके काम करे। तो वो जो गैप जो है एम्प्लॉयबिलिटी का, बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना, उसको अप स्किल करना, अल्हम्दुलिल्लाह उस सिमत में हमारी टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम करके उन बच्चों की हैंड होल्डिंग करती है बड़े ही एक प्रोफेशनल वे में। 25 साल का रोड मैप जिसपे मैं भी थोड़ा सा बातचीत करूंगा, उसमें भी हमने उस 25 साल के रोड मैप को भी पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिस तरफ आपने भी इशारा किया था। अपने एनजीओ पार्टनर्स के साथ मिलके लोकल सतह पर काम कर रही है, क्योंकि एमपी का पूरा फोकस जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी पे है। बहुत सारे मसाइल हैं, आप हर एक में हाथ नहीं डाल सकते, हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास 7000 से ज्यादा एनजीओ का नेटवर्क है, उस एनजीओ के नेटवर्क के जरिए हम लोग और प्रोग्राम में भी जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का सबूत आपके सामने है। कलकत्ता चैप्टर जो हमारी है वो हमारी बहन उसको लीड कर रही है। हमारी तमिलनाडु की टीम जो है, जो सबसे जबरदस्त टीम है, उसकी स्टेट हेड हमारी तमिलनाडु की विमेन है। हमारा यूपी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की स्टेट हेड एक विमेन है। ये माशाल्लाह। और अच्छी बात यह है कि वो दोनों ही स्टेट जो है वो एएमपी के स्कोरिंग लिस्ट में नंबर 2 पर है, नंबर 1 और 2 पर है माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हमारी उन दोनों बहनों के लिए, शाहीन मैम और शरीफ मैडम के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे टॉप 2 स्टेट जो हैं वो दैट इज बीन लेड बाय द वीमेन ओनली। तो एक बिल्कुल फेयर रिप्रेजेंटेशन माशाल्लाह हम लोगों का उसमें है। तो ये आपकी बातों पे मेरा थोड़ा सा वो था, मैं चाहता था उसको क्लेरिफाई यहाँ। एनजीओ कॉन्फ्रेंस है, नेशनल टैलेंट सर्च है, हम लोग उस पर बात करेंगे। कौम के साथ एक सबसे बड़ा मसला यह है हम लोगों के साथ कि नियत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी। आप हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान से बात करेंगे, वो ये कहेगा कि मैं कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो नियत ईमानदारी की नियत है, ये भी मैं साथ में लेके करूंगा। उसको आप जागते हुए पूछें, सोते हुए उठा के भी मतलब पूछेंगे, उसकी नियत में कोई भी किसी किस्म का गैप नहीं है। लेकिन जो गैप है वो ये है कि वो नियत जो है वो एक्शनेबल में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। क्या करने, क्या किया जाए, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो लोगों को पता नहीं होता, अननोइंगली या नोइंगली ना। तो यहां पर जो एएमपी की जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है वो यही है कि जो प्रोफेशनल या हमारे मुसलमान कौम के दीगर जितने भी साथी हैं, उनको हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एंगेज और कनेक्ट करा है। उनकी स्किल सेट को समझते हुए, देखते हुए उन लोगों को जोड़ा है। और ये हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 साल की जर्नी जो रही है, उसमें कोलैबोरेशन ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तुर्की में सर आप एम्बेसी में आप मिले, जैसे आपने जिक्र करा, और हम लोग जब यहाँ पर आए तो जिक्र, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि जो लोग कौम के लिए दर्द रखते हैं, उनके साथ मिलके कैसे काम किया जा सके हर लेवल पर, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, छोटे लेवल पर हो, मोहल्ले के वो लेवल पर हो। तो वो कनेक्टिंग द डॉट जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मतलब हमारी सक्सेस का राज है। करना चाहते हैं। अब जो एक चीज और भी है जो मैं बताना चाहूंगा, जहां पर हमारी कौम को एक दर्द है, वो सब बच्चे एक बात बोलते हैं। और कल हमने सर सैयद डे मनाया, सर आप माशाल्लाह आप थे वहां पे, और भी साथी हम लोग के थे। और एजुकेशन इज द की, तालीम से ही तब्दीली आ सकती है, ये भी सबको पता है। ये बहुत एक बड़ा फेमस जुमला बन चुका है और सबको ये पता है। लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए, क्या काम करें, उस पर क्या रोड मैप कम्युनिटी का होना चाहिए। हम लोगों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी देखी है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो आईसी का डेटा भी जो आया है,
वो सब गवर्नमेंट के डेटा ये बता रहे हैं, इतनी सब मेहनत के बाद भी मुसलमान बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो एजुकेशन में, स्पेशली हायर एजुकेशन में ड्रॉप हो रहा है। उसमें यह है कि ड्रॉप आउट बच्चों के बहुत हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से साथ मेहनत कर रहे हैं, उसमें काफी ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन, उलेमा हजरात, वो सब लोग हम लोग इन्वॉल्व हैं और हम एक खाका तैयार कर रहे हैं जिसको इंशाल्लाह आने वाले जनवरी में पेश करेंगे, जहां पर हम लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कैसे कम्युनिटी के लिए 25 साल का रोड मैप प्रेजेंट किया जाए और उसको बड़े सिंपल फॉर्म में, किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखना कि भाई दीज आर द पॉइंट विच वी शुड डू इट, ठीक है। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम लोग जो हैं वो उसको बहुत साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद, सर हिंदुस्तान के 750-800 वो डिस्ट्रिक्ट हैं, हम सब जगह काम नहीं करने की कह रहे हैं। हम जो 130 मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जहां पे मुसलमानों की सबसे कसीर मतलब हमारी आबादी है, हम वहां पे फोकस वे में इस काम को कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्ट्रिक्ट सब इधर ही के हमारे नॉर्थ और ईस्ट की साइड में है और जो 130 डिस्ट्रिक्ट्स में से 90% डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का पूरा फोकस है। वेस्ट बंगाल के भी उसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15-16 डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हम फोकस वे में अपने 25 ईयर रोड मैप पे काम करना चाहते हैं और सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। मैं आपका बहुत शुक्रिया वो करूंगा सर, आपने हमारी जो मीटिंग परसों हुई और आज भी अपनी तरफ से दावत दी कि कैसे एएमपी के साथ मिलकर काम किया जा सकता है सरकार के साथ, और हमारी टीम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रिसर्च, पूरी मेहनत कर रही है और आपके बताए हुए वक्त पे इंशाल्लाह उसकी प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो 25 साल का रोड मैप जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्कूल में हम लोग 500 मॉडल स्कूल जो हैं वो 500 ब्लॉक्स में ओपन करें, 500 ब्लॉक्स में ओपन करें। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा इस पे बात, और एक इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग ये भी सब चीजें सुनते हैं कि साउथ में बहुत जबरदस्त काम है, भाई साउथ के लोग बड़े जबरदस्त काम ये करते हैं। तो साउथ और नॉर्थ और साउथ और ईस्ट का जो हम लोग कैसे सिनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे साउथ की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम ईस्ट और नॉर्थ में ला सकते हैं। तो इन 500 स्कूल्स में इन 130 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी हर एक डिस्ट्रिक्ट को साउथ और वेस्ट के इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बेंगलोर में अल-अमीन है, मान लीजिए अल-अमीन हमारे यहां पर भी है माशाल्लाह, या कोई और इदारा है, क्रिसेंट ग्रुप है चेन्नई का, बड़े नाम जो चला रहे हैं, तो चाहते हैं कि वो लोग आके यहाँ पर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें काम करें और ये जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करें। कॉम के पास अल्हम्दुलिल्लाह फिलैंथ्रोपिस्ट और जो इंस्टीट्यूशन जो CSR का पैसा जो लोग लगा रहे हैं हम उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है, काफी लोग जुड़े हैं। हम उनको चाह रहे हैं कि जो वेस्ट और साउथ के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं 500 लोगों की हम एक लिस्ट बना रहे हैं। उस सिम्त में चेन्नई में हम लोगों ने मीटिंग की, बेंगलोर में करी और दूसरी जगहों पर करी है। वहां की रॉयल फैमिलीज से लेके और जो दीगर मिनिस्टर और जो दीगर हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन लोगों ने कमिटमेंट कराया कि वो लोग तैयार हैं, आप हमें डिस्ट्रिक्ट बताइए कहां पर करना है। हम ये चाह रहे हैं कि जो 130-120 है 5 लोग मिलके एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी ले लें। अगर 5 फिलैंथ्रोपिस्ट हैं चेन्नई के, कर्नाटक के, वो एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेने, वो 24 परगना हो गया, कोई भी वो आसनसोल है, जो भी लिस्ट में होगा कि भाई हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा यहाँ पे लगाएंगे। जो एक्सपर्ट है इंस्टीट्यूशन भी जिम्मेदारी ले कि हम लोग अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे, हम लोग अपने स्कूल यहाँ पे करेंगे। तो सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दीज डॉट्स सर, कोशिश कर रहे हैं इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें और माशाल्लाह पिछले 1.5 साल में बहुत कामयाबी मिली है। इसका ब्लूप्रिंट इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने में हम लोग पेश करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने जैसे इशारा करा कि हमारे पास लोग हैं, हम इन सब प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट टीम्स बना रहे हैं। यूपी में ये काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर, अगला राउंड हम बिहार और बंगाल कर रहे हैं। यूपी में वो भी उलेमा हजरात की सरपरस्ती में उसको करार गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे
वेस्ट बंगाल और यहाँ पर भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट टीम बनाएंगे। तो मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा कि आप सरपरस्ती का वो करें, उसमें हमें लोग दें और हमारे साथी जो यहाँ पर आए हैं, ये जो सुन रहे हैं, वो भी उन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज में इन्वॉल्व हो और जिसकी जो भी स्किल सेट एक्सपर्टीज है वो उसमें कंट्रीब्यूट करे। कोई अगर हेल्थ साइड से कर सकता है, कोई एजुकेशन में कर सकता है, कोई स्कूल बिल्डिंग डेवलपमेंट में कर सकता है, कोई काउंसलिंग में कर सकता है, उसके कई नुक्ते हैं, वो हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह टीम से कहेंगे कि वो आपको बताएं। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाना इसमें एक काम है। और हमने ये माना, सर तो यहाँ पे है, ये मल्टीपल हेड्स करते हैं, आप उलेमा भी हैं, सबसे पहले मंत्री भी हैं और पीपल लीडर भी हैं, मदारिस भी चला रहे हैं। हमने ये माना इस पूरे एक्सरसाइज में हमें जो स्टेक होल्डर्स जो है, उसमें जो पॉलिसी मेकर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में काम करना है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। नेशनल काम कर रहे हैं तो नेशनली काम करना पड़ेगा। हमने अगस्त के महीने में सर मॉनसून सेशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं इन 130 डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से 30 लोगों को दावत दी सेशन के दौरान ही, और 3 दिन का प्रोग्राम हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कंसल्टेटिव मीटिंग रखी, 3 दिन फुल डे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें आए और उन्होंने अपने आप को उसमें अपने मशवरे भी दिए और अपने सजेशंस के साथ साथ उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी। क्योंकि जो जिस इलाके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जैसे आपने अपनी बात में कलकत्ता के अलग अलग जगहों की चीजों को बताया, आपको एरिया के बारे में ज्यादा वो पता है, तो जो ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट बनाया जाए तो उसमें उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो अर्जेंट नीड है उसको जरूर इंक्लूड किया जाए। तो वी बिलीव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हो, एमएलएज हो, काउंसलर हो, दे आर आल्सो दे आर द मेन स्टेक होल्डर। तो उनके गाइडेंस में उनको भी इनपुट को इंक्लूड किया जाए और उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये 25 ईयर रोड मैप का इंशाल्लाह जनवरी में हम लोग उसको पेश करेंगे। इसका इफेक्टिवली सारी बातों का जो लबोलवाब ये है कि कोई भी काम है वो बगैर कोलैबोरेशन के नहीं हो सकता। अगर आप हिंदुस्तान में, अगर हमारे पास हमारी टीम ने मेहनत करके हिंदुस्तान के जो नामवर कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि हम वहां पे आपके बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, चाहे वो शाहीन हो, ग्रेविटी क्लासेस हो, एमएस हो, दीगर इंस्टीट्यूशन हो, वो कम्युनिटी की और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को पहचान करके उनके पास दें, उनके पास लेके जाएं। तो इसी वजह से हमने पिछले 6 साल पहले से एनटीएस नेशनल टैलेंट सर्च करके एक प्रोग्राम लॉन्च करा और कोशिश ये कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के वो बच्चे, स्पेशली जो बैकवर्ड ब्लॉक के हैं, जो बच्चे टियर 2 टियर 3 विलेज कस्बों के बच्चे जो हैं, जिनमें बहुत अच्छा जहन, बहुत अच्छा उनके पास सलाहियत है, लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और बच्चे भी साथ में किए जाए। तो उन बच्चों की शिनाख्त के लिए हमने नेशनल टैलेंट सर्च 6 साल पहले लॉन्च करा और इंशाल्लाह इस साल भी दिसंबर 13 को उसका टेस्ट हो रहा है। और मुझे बड़े बताते हुए खुशी हो रही है था कि हमने जो माइनॉरिटी मुस्लिम कंसंट्रेटेड ब्लॉक है हिंदुस्तान के 1200, वहां पर इसके एग्जाम सेंटर्स बना रहे हैं। तकरीबन 2 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे और तकरीबन 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर उस दिन इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। आप क्योंकि मिनिस्ट्री चलाते हैं, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में इस तरह के एग्जामिनेशन से साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को तो नहीं आ रहा था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1200 जगहों पर कोई एक फ्री एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराने का कैपेसिटी रखती हो या हिम्मत रखती हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने, जो हमारे साथ बेलॉस वॉलंटियर्स, बेलॉस टीम मेंबर आप जैसे जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। 400 डिस्ट्रिक्ट्स में 1200 मुस्लिम कंसंट्रेटेड ब्लॉक, 2 लाख बच्चे, 5000 से ज्यादा स्कॉलरशिप, जहां पे बच्चे फ्री में इंजीनियरिंग, नीट, जेईई, सीलेट तरह की कोचिंग इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारी आप सब लोगों से दरखास्त है, क्योंकि स्कूल के भी साहिबान यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इन एनटीएस सेंटर्स अपने इलाकों में भी बनवाएं, ताकि कि जो उस इलाके के बच्चे जो हैं वो भी उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। उनको पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम सेंटर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों को कैश प्राइज भी है कोचिंग के अलावा, ठीक है ना। और
जैसे शाहीन वगैरह दूसरी जगहों पर, ग्रेविटी में और जगहों पर बच्चों को रहने का भी इंतजाम वहां पे फ्री में दिया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों को दावा देता हूं, जो लोग स्कूल्स में हैं, हमारी टीम ने रीच आउट जरूर किया होगा। आप अगर एग्जाम सेंटर्स बन गए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर नहीं बने ज्वाइन करें, और आपके आसपास में जितने भी स्कूल्स हैं उसको आप इस प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करें, ताकि कि हम जो हमें फ्री सीट्स मिली हैं उसको फिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह वो सफल हो और आगे उस चीज को लेके जाएं। तो एमटीएस में ये छोटा सा बात थी। और इसके साथ साथ क्योंकि एनजीओ के साथी यहाँ पर हैं, हम आपको दावत देना चाहते हैं यही सब चीजों पे 2 दिन का डिस्कशन, और मैं हजरत आपको भी दावत दूंगा और मैंने दी भी है 15-16 नवंबर में, अगर आपके पास वक्त तो आप लखनऊ में आए। हम लोग एक मेजर एनजीओ ऑल इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग 2 दिन तक डिफरेंट वो सेशंस में एक्सपर्ट्स रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट के, वो वहां पे तबादला ख्याल करेंगे आपस में मशवरे के साथ। जो हम 25 रोड मैप भी फाइनल शक्ल में देने जा रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, और एक साथ मिलकर काम करने पे इंशाल्लाह हम लोग उधर बात करेंगे। नवंबर दिसंबर जी, इन 3 महीने में एक टारगेट पॉइंट तैयार कीजिए, और इंशाल्लाह क्या काम कर सकते हैं उसके लिए अभी जल्दी 2-3 दिन में जी, राजभवन में हमारी जगह है बैठने की। आप जो फील्ड में शहर को देख रहे हैं, तंजीम को, उनके साथ हम लोग बैठे आपके साथ इंशाल्लाह। कलकत्ता शहर में इन 3 महीने में टारगेट लगाकर, जैसे राजा बाजार नारकेलडंगा मिला के बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ हम लोग जिम्मेदारों के साथ बैठ करके एक ज़हनी निज़ाम बना सकते हैं। एक बात, खिदिरपुर गार्डन रीच बड़ा इलाका, 2 हुए पाकसर का तोशिया बड़ा इलाका है। अगर इसको 3-4 दिन में हम नंबर ले लिया है, आप लोग अगर वक्त देंगे तो बैठ करके कलकत्ता में इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। एक बात, उन इलाके में जो तंजीम, जो रफ़ाई इदारे हैं, उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओनली कलकत्ता चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत खराबी कलकत्ता शहर में है, तो हम कलकत्ता को स्पेशल इंशाल्लाह सर, और हम न सिर्फ कलकत्ता, हमारी तरफ से, मैं नेशनल टीम की तरफ से जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप अगर कोई और शहर भी बनाएंगे इंशाल्लाह वहां पर भी काम करेंगे। मैं एक बार चाहूंगा, कलकत्ता की फिक्र हजरत को इतनी ज्यादा, एक बार आप लोग ताली, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कलकत्ता के लोग ताली बजाएंगे इस बात को लेकर। इंशाल्लाह हमारी टीम उस पर काम करेगी। आपने एक जॉब फेयर वगैरह, जॉब ड्राइव की जिम्मेदारी दी है, हम कोने कोने में इंशाल्लाह एनजीओ पार्टनर्स भी यहाँ पर हैं, स्कूल्स भी है, आपकी भी टीम है, और साथी भी जो नहीं आ पाए उन लोगों के साथ। एक तो ये हुआ, दूसरा है, देखिए काम का एक तरीका गवर्नमेंट का है जी, हम गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के पास कुछ पाबंदी है, कुछ ढीला ढाला मसला है, गवर्नमेंट को अब अलग रखिए। हम मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम तालीम याफ्ता को जोड़ करके एक असेंबल बनाना चाहते हैं, अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं। ये हमारा फोकस है। गवर्नमेंट अपने लिहाज से चलेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं बढ़ेंगे, कहीं खड़े रहेंगे, लेकिन मुसलमानों में अगर जहन बनाने में कामयाब हो गए तो ठोस कदम हम ले सकते हैं। ये हमारा एक फोकस है। सिर्फ जमीयत नहीं, जो भी है भाई, वो भी तो है, 2 पैसा 4 पैसा करके तो एक काम भरेगी, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अपनी बात में कहा, डे 1 से कोलैबोरेशन पे ही बात करते हैं। गवर्नमेंट के साथ 1% काम कर पाते हैं, 99% काम जो है वो हमारी टीम जो है, हमारे एनजीओ पार्टनर, इंस्टीट्यूशन पार्टनर के साथ ही मिलके करते हैं। और इंशाल्लाह कलकत्ता में जो आपका हुक्म हुआ है और उस पर टीम, ये हमारा सजेशन है, सजेशन ये दिल का दर्द है। कलकत्ता में इतने लोग आबाद, 1 करोड़ लोग कलकत्ता में रहते हैं, 40 लाख लोग कलकत्ता रोजाना आते हैं, खा पी के काम बना के चले जाते हैं। तो दुनिया में, हिंदुस्तान में इतना बड़ा शहर कहीं नहीं है, इसलिए हम कलकत्ता में अगर कुछ सुधार ला पाएंगे तो मॉडल बने, ये हम चाहते हैं। कलकत्ता बंगाल का मॉडल बने, तो बनाने में कलकत्ता में आप लोग अगर कुछ कर लिए तो फोकस बंगाल में इंशाल्लाह जाएगा, पूरा इंशाल्लाह ताउन आपका रहेगा हमारा।
इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे राब्ते में रहेगी और साथियों से जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो नहीं आ पाए उन सबसे मशवरे लेने के बाद, इनपुट लेने के बाद एक रोड मैप कलकत्ता का इंशाल्लाह वो तैयार करेंगे और कोशिश ये करेंगे पहले राउंड में कि बच्चों को नौकरियां दिलवा पाए। अच्छे बच्चे जो स्कूलिंग के लिए परेशान हैं उनको स्कूल्स में उनको हम लोग टैलेंट सर्च के जरिए आइडेंटिफाई वो करें। जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके लिए हम लोग कुछ आगे उनकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत ले चुका हूं, लेकिन जो एक सार जो है, जो एक बात है जो डिस्कशन से निकल के आई, जैसे सर ने भी बताया और मैं हमेशा ही बोलता हूं कि इस पूरा मिशन का कोई भी काम हो उसको मैं आपने 3 बातें कही थी, मैं भी 3 बात ही बोलता हूं और इत्तेफाक से वही बोलता हूं, मैं 3 C's बोलता हूं, है ना। मेरे 3 C's जो है कनेक्ट करना, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने आपस में सब कनेक्ट करा है। कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन माशाल्लाह सबसे पहली सीढ़ी आप कनेक्ट करें, उसके बाद आप कोलैबोरेट करें। जहां जहां पर भी जिसकी जो भी मतलब वेवलेंथ मैच होगी, कंट्रीब्यूट करना चाहता है कोई, आपस में कोलैबोरेट करें। बगैर कोलैबोरेशन के कोई काम नहीं होता। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर सकती, है ना। तो कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड देन कंट्रीब्यूट, ये अगर 3C का मंत्र रख लेंगे सब लोग तो इंशाल्लाह हम लोग कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग अंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला जब नेक नियति के साथ लोग जुड़ते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं तो सक्सेस मतलब बिल्कुल लाजमी है कि वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से एमपी के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं दावत भी दूंगा। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो माशाल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो जुड़ना चाहते हैं हमारी लोकल टीम से बात करें और एक कैलकाटा को इंशाल्लाह एक टेस्ट केस बना के जैसे सर ने हुक्म दिया है, हम लोग अगले 3 महीने में कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। जो लोग आप काम को वो कर रहे हैं, पार्टनर्स एनजीओ, उनके भी प्रोजेक्ट्स होंगे और एमपी के भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एक वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट इज समबडी हु इज इन एक्सेस और वो देता है। ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। चाहे हमारे पास पैसा ना हो, बट ईच वन ऑफ अस कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इन सम वे और द अदर। बट बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो साथ में शैतान भी रखा जो बार बार आपको पोक करेगा। एंड वो शैतान हमारे बीच क्या है? मैं, आवर ओन ईगो। हर इंसान जब देने की बात आती है तो देना तो बिल्कुल चाहता है फारूक साहब जज्बे के साथ, मगर उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें मेरा क्या है। तो हम सब चाहेंगे कि इस शैतान को थोड़ा सा सबड्यू कीजिए और जो जज्बा है उसके साथ आगे बढ़े। और सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो मैं भी चाहती हूँ कि मुसलमान कौम बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा इखलाक को इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारे इस्लाम में। तो इस इखलाक को, डोंट शो दैट यू आर अ मुस्लिम, बी अ मुस्लिम। और आप जिस तरह से बिहेव करेंगे, शायद जो दूसरे कौम के लोग हैं वो आपके एक्शन से, आपके इखलाक से हमारे दीन को जानेंगे। जॉब फेयर में मैंने भी वॉलंटियर किया और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी और मैंने अपने पेज पे भी शेयर किया था कि जो फर्स्ट पर्सन हु गॉट अ जॉब देयर वाज अ नॉन मुस्लिम एंड ही वाज सो हैप्पी। सो आई थिंक फारूक साहब इन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि जब एक दूसरी कौम हमारे पास आकर के जॉब लेके जाती है तो उसके पास एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगे, मेरे पास क्वेश्चंस ना आए कि इज द अदर कम्युनिटी अलाउड। दे शुड नो दैट इफ आई एम गोइंग देयर आई एम वेलकम। तो कम्युनल हार्मोनी की तरफ भी हम लोगों को काम करना चाहिए, हेल्थ केयर की तरफ फारूक साहब, जिसमें मेंटल हेल्थ पे काम हो ही रहा है। वी आर देयर एज काउंसलर्स। सो यस, एमपी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी नीड टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट। पूरे बंगाल में, हमारे रेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता में हमारे बहुत सारे उर्दू वालों ने स्टार्ट किया है, कुछ स्कूल्स स्टार्ट हुए हैं, बट हमारे रेस्ट ऑफ बंगाल में जिस तरह से मिशन मोड में कुछ स्कूल्स चल रही हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हम लोग कलकत्ते में बैठकर शायद उनको उस तरह से नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, बट जिस तरह से ये मिशन मोड पे वो स्कूल्स काम कर रही हैं, आई डोंट थिंक एएमपी नीड्स टू एस्टैब्लिश न्यू स्कूल्स। जैसे आप लोगों ने बात की कि आपका रोड मैप जो स्टार्ट होता है, we are not establishing,
We want people to establish. No, even people to establish, there are already established schools. आप अपना विजन उनके पास लेके जाएं, because जो existing infrastructure है, बड़ी मेहनत से कुछ लोगों ने इसके कुछ सालों में स्टार्ट किया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कीजिए, बिकॉज नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना, उसको फिर उस पॉइंट तक प्ले कर जाना विल बी अनदर टास्क। वो आपका अगले 10 सालों का काम हो जाएगा, वो ऐड हो जाता है। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट कोलैबोरेटिंग एंड देन कंट्रीब्यूटिंग, वी मे थिंक ऑफ दैट। एक दूसरी चीज, आई थिंक आई विल स्पीक ओनली ऑन दीज 2 पॉइंट्स। एक जो मैंने कहा, दूसरी चीज है जो हम सर ने जिस तरफ इशारा किया कि हमारी फर्म रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने वाले ज्यादा वो लोग हैं जो हमारे फर्म के वीकेस्ट लिंक हैं। वो लोग जो हम यहाँ से हम बार बार कहते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म से कहा जाता है, बहुत जगहों से कहा जाता है, बड़ी कोशिशें हमारी NGOs कर रही हैं, बहुत लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं कि हम बच्चों को तालीम देना है, उनको स्कूल तक लाएं, उनको स्कूल कंप्लीट करवाएं, उनको कॉलेज ले जाएं, उनको स्कॉलरशिप्स दिलवाएं, उनकी नौकरियां हों, वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने। बट समवेयर हमारे फर्म के कुछ लोग, कुछ बच्चे रह जाते हैं, जो फिर अपने फादर के गैराज में मैकेनिक होते हैं, जो फिर किसी भी एक रिपेयर शॉप में कुछ साइकिल्स ठीक कर रहे हैं, या AC सर्विसिंग करवा रहे हैं, या कुछ अप्लायंसेस की सर्विसिंग कर रहे हैं। ये लोग रह जा रहे हैं हमारे फर्म में, और ये हमारे फर्म के वीकेस्ट लिंक हैं, जिनको मजबूत करना भी हमारी विजन में होना चाहिए। ये लोग जो अपने फादर के साथ या अपने किसी एल्डर के शॉप में, गैराज में, मैकेनिक्स के किसी भी वर्कशॉप में, जब ये लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल 5 साल 10 साल फ्री लेबर देते हैं, सिर्फ एक होता है कि उनको दिन भर का खाना मिल रहा है, पेरेंट्स छोड़ देने पे मजबूर होते हैं अपने उस बच्चे को कि वो वहाँ पे जो है रहे, तो एटलीस्ट दिन भर का उसको खाना मिल रहा है, कुछ काम सीख रहा है, जो 10 साल के बाद वो अपने कुछ कमा सकेगा। हम लोग ऐसे बच्चों को भी टारगेट करें, उनके लिए NGOs हैं हमारी जो काम कर रही हैं, उनके साथ काम करें कि उनको हम एक प्रॉपर सर्टिफाइड उनकी ट्रेनिंग करवा सकें। इस तरह के जॉब्स बहुत हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस के वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे ये सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्कर्स हो सकें। इनको अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड होने में ये इनफॉर्मल सेक्टर में ऑलमोस्ट 10-12 साल लग जाते हैं। फिर ये जो सेमी स्किल्ड हुए तो सारी जिंदगी सेमी स्किल्ड रह करके वो इस इकोनॉमिकली इतने डाउन रह जाते हैं, फिर उनके पास सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं होता। फिर जब आप उसको गुस्सा दिला देते हैं तो वो सड़क पे उतर जाता है मारपीट करने के लिए, और हम कहते हैं कि देखो मुसलमान को हम यही कर रहे हैं, हम भी पीछे बैठ कर यही कहते हैं। हमारा एक विजन हो कि हम उस बच्चे को एम्पावर करें, उस पर्सन को, क्योंकि है हमारे बहुत इदारे हैं, बहुत NGOs हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये जो टैलेंट सर्च है ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है कि बहुत मुसलमान साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बट इसकी भी ज़रूरत है कि मुसलमान स्किल्ड एक वर्कर हो, जो फिर वो वर्कशॉप पे काम करे, जिसका अपना एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशॉप हो, जहाँ सर्टिफाइड काम होता हो। हम लोग भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, वी ऑल्सो मोस्ट ऑफ अस जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई एक अफिलिएटेड, एक रिकग्नाइज्ड या एसोसिएटेड वर्कशॉप में अपने अप्लायंसेस को रिपेयर के लिए दें। हम लोग किसी लोकल्स में जाने की ज़रूरत, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादातर हमारी जहनियत यही होती है कि ये ऑथोराइज्ड डीलर है, ये ऑथोराइज्ड वर्कशॉप है, इसके पास ही है। तो हमारे बच्चे ये ऑथोराइज्ड वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश कर सके, हमारी कोशिश उनके लिए भी है। AMP बहुत अच्छा काम कर रही है, हम काफ़ी इसीलिए और भी ज़्यादा आज के इस मीटिंग में हम आए थे कि मुझे भी देखना था, जानना था कि हम लोग किस किस नहज पे काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आई विल ऑल्सो ट्राई, आप लोग अगर कर रहे हैं जिस तरह से शाहिद साहब, फारूक साहब, आई विल ऑल्सो ट्राई कि कुछ NGOs के साथ, कुछ लोगों के साथ हम लोग ये कोलैबोरेशन करें, कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ, कि हम लोग ये ट्रेनिंग दिलवा सकें। क्योंकि गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, हमारे MSME से या फिर TETSD जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से हम लोग स्किल्ड वर्कर्स बनाने की कोशिश करते हैं, बट समवेयर हमारे बच्चे रह जा रहे हैं। हमारे जो उनके ये जो दबका है, इसको भी क्या कहें, मजबूत बनाने की बड़ी ज़रूरत है, वरना इट इज़ ऑलवेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
फिटेस्ट हम उसी वक्त होंगे जब हमारा वीकेस्ट लिंक भी स्ट्रांग होगा। सो लेट्स मे बी दिस इज अ सजेशन, आपके रोड मैप में अगर आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं तो दैट विल बी अ गुड थिंग। लेट्स होप वी डू। थैंक यू सो मच। अपने आप को संभाले, हम किस तरीके से अपने आप को एक मजबूत कौम की तरह शाना बशाना जोड़ के हम आगे बढ़ सके। बहुत सारी एवेन्यूज है जहाँ पे वी कैन वर्क अबाउट, लेकिन एवेन्यूज को हमको प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारे पास प्लानिंग है, हम लोग हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा, सतह पे कुछ उभर के नहीं आ पा रहा। कोशिशें तो जारी हैं, सब जगह कोशिशें हो रही, लेकिन वो कोशिशें दिख नहीं रही। दुख इस बात का है कि दिख क्यों नहीं। और हमारे यहाँ स्किल अनस्किल जो है उसका एक बहुत बड़ा तबका मैं खुद एम्प्लॉय करता हूँ। वो तबका ऐसा है कि वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक डेली वेजर ऐसा काम करता है, लेकिन वो उनको अगर पढ़ाई के लिए या कोई स्किल सिखाने बोलो तो बोलता हम खाएंगे क्या। तो उनके लिए हमको इंतजाम कैसे करें हम नहीं समझ में आता। उनको कहाँ भेजूं कि आज जो 1000 रुपए कमा रहे हैं वो कल 5000 कमा सके। अब हमको एंटरप्रेन्योर बनाना होगा। हमने बहुत किया कि हम जॉब के लिए जाए, हम जॉब एंटिटी के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों के लिए, ड्रॉप आउट्स के लिए काम कर लिया, लेकिन अब हमको एंटरप्रेन्योर बनाना होगा। जब तक हमारे पास सरमाएदार नहीं होंगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ाई तो हमारा पहला है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे टीम मेंबर्स आए हुए, मैं उनका शुक्रगुजार तो हूँ कि आज वो हमारे बोलने पे, हमारे बुलाने पे यहाँ आए, और आप सब लोग जो भी हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे एमएलए साहब का जो आज हमारे बीच हैं और हमारे इन काविशों को सराह रहे हैं। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के मिल के इस इदारे को और हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें कि और भी हमारे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन के लोग उस मुकाम पर आए, आगे बढ़े, और यही थोड़ा करके पूरा कौम तरक्की कर सकता है। एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता, तब्दीली एक दिन में नहीं आता, पर ये छोटा प्रोग्राम है जिससे तब्दीली आती है। तो जनाब शाहिद खान साहब, आपका सालों भर जो मेहनत मुशक्कत करते हैं आप एमपी के लिए और आज के प्रोग्राम्स के लिए, उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं जनाब शाहिद हैदर साहब का, जिन्होंने शुरुआत में आकर आपके सामने एमपी का एक्टिविटीज, क्या हमारा प्रोग्राम है, इसके बारे में बताया। तो शुक्रिया साहिद साहब। और उनके मेहनत की वजह से ही जो हमारा जो जॉब ड्राइव होता है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप लोग कभी आकर देखेंगे, जो लोग आए हैं वो देखे होंगे, ये काफी बच्चों को नौकरी मिलता है और वो जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी बच्चों को नौकरी नहीं मिला, वो अगले वाले जॉब में मिलेगा, पर उनको एक रास्ता मिलता है कि नौकरी पाने के लिए किस तरह के स्किल चाहिए, इंटरव्यू कैसे अटेंड करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ वो सीख कर जाते हैं। अगर नौकरी जिनको नहीं भी मिलती है वो तैयार हो जाते हैं आगे आने वाले दिनों में नौकरी पाने के लिए। तो ये बड़ा काम है, क्योंकि अगर रोजगार मिल जाता है वो एक तरक्की का जामिन है, वो रास्ता क्रिएट करता है। तो शुक्रगुजार हैं। आपके आज के प्रोग्राम में डॉक्टर शादाब मैम ने एंकरिंग की है प्रोग्राम की, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को निभाया है, चलाया है। हम शुक्रगुजार हैं।